ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड हम देखते हैं। इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दिया हुआ है। जो पहला काम हमें करना होगा ए बी और सी की वैल्यू लिखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज करने के लिए। तो ए की वैल्यू है यहाँ पे, ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू x के पहले जो कुछ भी लिखा है x और x स्क्वायर के बीच में जो कुछ भी लिखा है वो सारा b होगा। तो x स्क्वायर ये है और x ये यहाँ है और इनके बीच में क्या लिखा है +4√3। तो प्लस हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, तो जनरली हम नहीं लिखते हैं, इसीलिए b की वैल्यू हो जाएगा 4√। c की वैल्यू 3। ए बी सी क्लियर। अब हम नेक्स्ट डी निकालते हैं। पहले पता तो कर लें कि सॉल्व होगा या नहीं होगा, इसके लिए हम डी निकालते हैं। डी होता है b² - 4ac। b की वैल्यू है 4√3² -4a की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है 3। स्क्वायर का मतलब होता है वो जो नंबर जिसका स्क्वायर है उसको हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है। यानी ये 4√3 इंटू 4√3 लिखा हुआ है और यहाँ पे तो सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं 4 इंटू 4 16 और 16 इंटू 3 48। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि 4 और 4 मल्टीप्लाई होगा और 16 हो जाएगा और ये जो √3 और √3 मल्टीप्लाई होकर 3 बन जाएगा। √3 और √3 मल्टीप्लाई होकर 3 बन जाएगा -40। एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट ये होता है ना कि रूट का मतलब होता है पावर 1/2। या मैं जैसे √3 का मतलब है कि 3 टू द पावर 1/2। √3 लिखें या 3 टू द पावर 1/2 लिखें, एक ही बात है। अब हमारे पास है क्या 3 टू द पावर 1/2 और इंटू मीन्स √3 इंटू √3 है ना, इसका मतलब है 3 टू द पावर 1/2 इंटू 3 टू द पावर 1/2 है हमारे पास। तो एक्सपोनेंशियल पावर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि बेस अगर सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। यानी यहाँ पे भी बेस, इसको बेस बोलते हैं और ये जो 1/2 इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो पहले वाले नंबर का बेस भी 3 है और सेकेंड वाले नंबर का भी बेस 3 है, तो दोनों का पावर ऐड हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 3 टू द पावर 1/2 प्लस 1/2 और 1/2 प्लस 1/2 क्या होगा 1 हो जाएगा। यानी 3 टू द पावर 1 हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। इस वजह से √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। कटने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कट जाएगा, इस वजह से हो रहा है। एक्सपोनेंट पावर का जो कॉन्सेप्ट है उस वजह से हो रहा है। अब यहाँ पे 48 - 48 आ गया, यानी d की वैल्यू 48 - 48 मीन्स 0। 48 में 48 माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा, यानी d की वैल्यू हमारे पास 0 आ गया है। d की वैल्यू 0 आ गया, इसका मतलब है कि एक ही रियल रूट हमें मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सिंस निकालेंगे सिंस d इक्वल टू 0, therefore we will get one real root। रूट होगा क्या, जब वन मिल रहा है तो वो निकालना पड़ेगा। इसके लिए फिर से वही फॉर्मूला का हम यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करेंगे। फॉर्मूला है कि x इक्वल टू
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, यानी x इक्वल टू माइनस और b की वैल्यू हमारे पास आया था 4√3 और प्लस माइनस अंडर रूट डी, और यहाँ डी जीरो हो गया, डिवाइडेड बाई 2, a की वैल्यू हमारे पास था 4, a की वैल्यू इंटू 4, यानी माइनस 4√3 और अंडर रूट जीरो जीरो हो जाएगा, और हम किसी भी नंबर में जीरो ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें वही नंबर मिल जाएगा, तो हमें कुछ करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है प्लस माइनस के बाद, और ये 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। अब ये 4 8 को 2 टाइम्स में कट कर देगा, तो हमारे पास बचा है न्यूमरेटर में -√3 बचा है और डिनोमिनेटर में 2 बचा है, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ गया, यानी इस बार x हमें मिलेगा -√3 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया आंसर।